हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टर्म्स ऑफ ट्रेड, पहले हम ये जान लेते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है। तो द टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होता है इज़ द मेजरमेंट ऑफ द गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। जो भी हम एक गेन पाते हैं, अगर या कुछ भी ऐसा हम जो प्रॉफिट पाते हैं एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में एक कंट्री के लिए, उसको टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। फॉर मोर एग्जांपल, अगर आपको बहुत इजीली एग्जांपल वे में समझना है तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम रेफर कर सकते हैं एज टू द रेशियो ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इम्पोर्ट प्राइस। और इंटरनेशनल ट्रेड का जो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब इसमें से अक्रॉस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तो 110% आते ही आते हैं। तो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि इससे रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चंस भी मैं एट द एंड ऑफ को आपको समझा दूंगी। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है। तो द टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इट इज़ रेफर एज द रेट एट विच अ कंट्रीज एक्सपोर्ट आर एक्सचेंज फ्रॉम इम्पोर्ट। ठीक है। और एक J.S. मिल एक इकोनॉमिस्ट थे and he was one of the greatest classical economists, has shown that the terms of trade between two countries depend upon the strength of the world supply and demand for each of the commodity। ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल डिमांड का भी बहुत बड़ा यूज़ है, जो कि हम आपको रेसिप्रोकल डिमांड, अगर आपको जानना है इस टॉपिक के बारे में, आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है तो यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स और मैं आगे आपके लिए रेसिप्रोकल डिमांड भी समझा दूंगी। तो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल आते हैं। फर्स्ट है कि आपके ये जो हैं बिल्कुल डिफरेंट फेजेस में बटे हुए हैं। तो पहला फेज है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है दैट रिलेट टू द रियल रेशियो ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटी। और इस कमोडिटीज में कौन कौन से आते हैं, इसमें फर्स्ट आता है आपका नेट बैटर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, या फिर ग्रॉस बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, या इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये 3 आपके आते हैं रियल रेशियो ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन द कमोडिटीज में। अब आपका सेकंड जो है वो है दो terms of trade that relate to their inter exchange between the productive resources। और productive resources में single factorial terms of trade आता है, और second जो है वो double factorial terms of trade आता है। थर्ड जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो है कि जो ट्रेड दैट इंटरप्ट्स द गेन फ्रॉम द ट्रेड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे क्या क्या है, तो उसमें फर्स्ट आते हैं रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड दूसरा जो आता है वो है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो आइए फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेट बैटर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को। इसको दिया था किसने? फ्रैंक विलियम टॉसिंग ने दिया था और जैकब विनर ने भी दिया था। ठीक है। तो फर्स्ट इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये फ्रैंक विलियम टॉसिंग और विगनर ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था फॉर द नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इसको कहते हैं। नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसमें दिखाया जाता है रेशियो बिटवीन इम्पोर्ट प्राइसेस एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस, और इसके टर्म्स को हम लिख सकते हैं TC इज इक्वल टू PX इंटू P डिवाइडेड बाई PM। जो इसका फॉर्मूला है वो है TC अपॉन PX अपॉन PM। यहाँ पे जो TC है वो हम नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड को शो कर रहे हैं, और जो यहाँ पे PX है इसको हम प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी शो कर रहे हैं, और PM को हम प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी शो कर रहे हैं। ठीक है। इसमें जो चेंजेस है वो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ओवर अ गिवन पीरियड आर टू बी कंप्यूटेड बाय इंडेक्स नंबर से भी लिया जाता है। ठीक है। और इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अप्लाइड टू मोर देन वन इम्पोर्ट एंड वन एक्सपोर्ट कमोडिटी, एंड इसमें एक्सपोर्ट प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस हम इंडिसेस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पे भी करते हैं। पर्टिकुलर प्राइस पे भी करते हैं, और फिर उसके बाद में चेंज जो आता है, जब हम उसको पर्टिकुलर प्राइस पे अगर ट्रेड करते हैं तो उसका जो चेंज आके और उसके जो फॉर्मूला बनता है वो है TC इक्वल टू PX1 डिवाइडेड बाय PM1। ठीक है। और यहाँ पे है PX0 डिवाइडेड बाय PM0।
इसको अगर हम क्लासिफाई करके लिखेंगे तो Px1 डिवाइडेड अपॉन PMI, ठीक है, और ये इनटू होगा PM0 टू PX0। यहाँ पे जो TC इज इक्वल टू नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, और PX1 जो यहाँ पे है वो प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर एनी गिवन ईयर का दिखा रहा है, और PM जो है वो है प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट फॉर एनी गिवन ईयर है। प्राइस XO जो है वो आपका प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द बेस ईयर दिखा रहा है, और जो MO प्राइस है वो आपका इंपोर्ट फॉर द बेस ईयर दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर द गिवन, अगर वो ऑलवेज अगर इक्वल रहा, अगर मान लीजिए कि वो 100 रहा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं PMO डिवाइडेड बाई PXO, तो हम फॉर्मूला को इक्वल कर देंगे कैसे, 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली अब इसको हम कैसे देखेंगे कि जो नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, देयरफॉर मूव इन द अकॉर्डेंस एंड मूवमेंट ऑफ द गिवन प्राइस इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको बाकी और ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए तो हम आपको और इजी वे में समझा देते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि प्राइस इंडेक्स जो है इंपोर्ट का, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया, उसका जो बेस ईयर है, आप मान लीजिए कि 1960 का बेस ईयर जो है वो 100 था, जो 100 है, ठीक है, एंड 1988 का जो है वो है आपके प्राइस इंडिसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर 120, आप मान लीजिए कि 120 और 160 था, ये आपके एक्सपोर्ट और ये आपका इंपोर्ट, ठीक है, का ये था। अब हम अगर इसको नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर हमको इसका निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, 160 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 अपॉन 100, क्योंकि बेस ईयर हमेशा सेम होता है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.33 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और अब इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो जो 1988 में, जो ये 1988 में जो नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, कितने परसेंटेज से, 33% से दिखा रहा है ओवर द बेस ईयर, और हमारा बेस ईयर कितना था, वो 100 था। अंडरस्टूड। दूसरा पढ़ते हैं ग्रॉस बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ग्रॉस बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड को किसने दिया था, टॉसिंग ने दिया था, और ये जो रेशियो दिखाता है टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट टू द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री, और इसमें क्या होता है कि जो ग्रेटर द रेशियो जो है वो मोर फेवरेबल बीइंग में जाता है, और उसी को हम ग्रॉस बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। और टॉसिंग ने इंट्रोड्यूस किया था दिस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में टॉसिंग ने इंट्रोड्यूस किया था टू करेक्ट द कमोडिटी और नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस और यूनिक्विटेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सच एज ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स और इमाइग्रेंट्स, रेमिटेंस एक्सेट्रा वगैरह, जिस पे भी हम यूज करते हैं। बाकी अगर आपको ये जानना है कि यूनिलेटरल क्या होता है, यूनिलेटरल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, वो हम आगे समझेंगे। और अभी इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है वो है TG इज इक्वल टू QM डिवाइडेड बाई QX। अब यहाँ पे TG जो है वो ग्रॉस बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, QM जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट है, और QX जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है। अगर हम इन दोनों को कंपेयरिंग चेंजेस करते हैं, अगर हम इनको और इनको कंपेयरिंग करते हैं, अगर ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड को बिटवीन 2 टाइम पीरियड अगर हम उसको करते हैं, तो हमें यहाँ पे किसका यूज करना होगा, इंडेक्स नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का यूज करना होगा विद इन द 2 गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। इंस्टीड ऑफ यूजिंग द क्वांटिटी अलोन, हमें अलोन मतलब क्वांटिटी को अलोन यूज करने से, इसके क्वांटिटी को अलोन यूज करने से बेहतर है कि हमें 2 टाइम पीरियड्स को भी इसमें यूज करना होगा, तभी जाके हम इसको कंपेयर कर सकते हैं और ग्रॉस टर्म बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 टाइम पीरियड हम निकाल पाएंगे। और इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपके पास होगा ये TG इज इक्वल टू QM अपॉन QX इंटू QX0 डिवाइडेड बाई QM0, ठीक है। यहाँ पे जो QX और QM जो है वो है इंडेक्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, और ये जो सब्सक्रिप्ट्स हैं 0 और 1 जो हैं वो हैं आपके बेस ईयर,
ठीक है, फॉर द गिवन प्रिस्क्राइब्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। तो ये था आपका ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दिया किसने है, वो टॉसिंग ने दिया है, एंड द फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ हम आते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया था, दिस वॉज गिवन बाय डॉरेंस एंड स्टैचलीज, ठीक है। इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया था ऑफ द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इन्होंने डेवलप किया था न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें क्या है कि जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एक रेशियो को बताता है। किस रेशियो को बताता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट, एंड कैन बी रिटन एज टी I इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एम अपॉन पी एम। अब यहाँ पे T1 जो है वो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को दिखा रहा है, PX जो है वो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को दिखा रहा है, Q और यहाँ पे PM जो है वो प्राइस ऑफ इंपोर्ट को दिखा रहा है, QM जो है वो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को दिखा रहा है, ठीक है। और इस फॉर्मूला से हमें ये समझ में आता है, ये जो गिवन फॉर्मूला है उससे हमें ये समझ में आता है कि अगर इफ द एक्सपोर्ट प्राइस राइज, अगर एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ता है तो वॉल्यूम ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट विल फॉल, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ता है तो आपका जो कंट्रीज का एक्सपोर्ट जो है वो फॉल होगा उसके इक्वल में, और जो नेट बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो तो इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन जो आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा उसके में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। फॉर द नेक्स्ट मोर जो आपके इसके क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें आपके यूनिलेटरल और सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड और जो डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड और रियल कॉस्ट ऑफ ट्रेड, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, यू कैन डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।